नागपुर पुलिस और ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन की साझेदारी में बनी महिला सुरक्षा पर आधारित शॉर्ट फिल्म नई सोच 112 पर आधारित रूप से रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म डायल 112 हेल्पलाइन की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल, संयुक्त पुलिस आयुक्त निसार तांबुड़ी और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय पाटिल ने इस फिल्म का लोकार्पण किया। ये फिल्म अब ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। फिल्म के निर्माता सतीश मोहड़ और लेखक निर्देशक निखिल वसंतराव सिरभाते ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया है। फिल्म में मोहना रामटे के मुख्य भूमिका में है, जबकि नागपुर पुलिस विभाग ने भी इसे सहयोग किया है। सर, आज जो यहाँ पे आपके शुभ हस्ते में यहाँ पे एक नई सोच 112 का यहाँ पे जो है शॉर्ट फिल्म का यहाँ पे लॉन्च किया गया है। क्या लोगों को संदेश देने का काम उसमें किया गया है? जनता की किस प्रकार से सुरक्षा जो है गाड़ियों में या फिर वाहन में कहीं सफ़र पे जाते हैं, तो किस तरीके से ये शॉर्ट फिल्म के द्वारा उनको संदेश दिया गया है? और देखिए, आज नई सोच डायल 112 इसके ऊपर एक फिल्म थी जिसका आज अनावरण या जो रिलीज़ हुई है, और उसमें संदेश मुख्य ये है कि जो डायल 112 है, 112 जो नंबर है वो मेन नंबर है। और आप कोई भी महिला हो या किसी भी और तरह की आपके पास में कोई कंप्लेंट हो, कोई केस आप देख रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है 112 नंबर पे ज़रूर दें, क्योंकि ये सबसे इफ़ेक्टिव नंबर है। और इसमें अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि इस पर एक टाइम भी मेजर किया जाता है, कितने टाइम कब उसको इन्फॉर्मेशन दी गई, कितने टाइम में उसके ऊपर रिस्पॉन्स हुआ और कितने टाइम में हमारी पुलिस वहाँ तक पहुँची। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर दिखाई गई हैं। इसमें एक जो महिलाएं जिन्होंने इसमें रोल किया है कि किस तरह से महिला एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी और उसने 112 नंबर पे फ़ोन किया और कैसे हमारी पुलिस वहाँ पे पहुँची, उसको रेस्क्यू किया गया। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई। सर, ज़्यादातर जनता की शिकायतें रहती है कि अगर 112 पे भी कॉल करें या कहीं अपघात की भी बात कही जाए, तो कहीं न कहीं हमारी आईडी जो है वो दूसरे जो अपराधियों को है उनको भी पता चल जाती है और कहीं न कहीं हमारी जो आईडी है वो मिसयूज़ किया जाता है। तो इस पर क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है सेंट्रलाइज़ नंबर पे जाता है, जो कि न्यू मुंबई में हमारा जो सेंटर है वहाँ पे जाता है। और ये इन्फॉर्मेशंस जो है सभी जिस जिले से जिस एरिया का वो केस है वहाँ पे उसको भेजा जाता है। तो इसमें ऐसा डिस्क्लोज़ होने का कुछ है नहीं। और जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो इसलिए ली जाती है कि आपकी लोकेशन हमें पता चले, क्योंकि जहाँ पे मदद पहुँचानी है उसकी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी पूरी तो हम वो नीचे बता नहीं पाएंगे। तो वहाँ से उसके बाद में जो रीजनल नंबर है वहाँ पे आता है, जैसे नागपुर में विदर्भ के लिए जो नंबर है यहाँ के उस पे आती है, फिर वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट्स को जाती है। अगर नागपुर सिटी की है तो हमको बताई जाती है। तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या माहिती जो चाहिए वो बताना ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ें आराम से जिसको मदद चाहिए वो दी जा सके। सर, खासकर अगर देखा जाए जैसे डायल किया जाता है तो उसके पहले कॉलर टून या कोई संदेश उसमें चालू हो जाता है, जिसके चलते कुछ क्षण या अगर अपघात हो या कुछ क्षण है तो उसमें लेट होता है। ऐसे में उस पर क्या पहल नहीं, की ऐसा जाएगी? नहीं है इसमें। इस पे जो 112 है 3 डिजिट हॉटलाइन नंबर है, ये फास्ट नंबर है, तो इस पे इस तरह से नहीं होता। आप चेक करके देख लीजिए, अगर इसमें कुछ ऐसा है तो हम उसके ऊपर ज़रूर जो संबंधित हैं उनको बताया जाएगा। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी देखते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी देखते हैं या क्रिमिनल्स दिखते हैं, तो उसके बारे में 112 पे ज़रूर बताएं। आपकी जो है आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ नहीं होगी और कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं या बताते नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नागरिक होने की जो आपकी ज़िम्मेवारी है वो पूरी नहीं कर रहे। आपको जब भी कोई एक्सीडेंट भी दिखता है आप उसको मदद करें, उसके बारे में 108 नंबर हो या 112 नंबर पे आप ज़रूर बताएं, ताकि जो विक्टिम है उसको जल्दी से जल्दी मदद मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। सर, एक ऐसी देखा गया है कि हर एरिया के छोटे बड़े जो गार्डन में बच्चे 14 से 17 साल के बीच के लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं और वहाँ के एरिया के बहुत बार कंप्लेंट भी हो जाती है, फिर भी उन पे लटकाव नहीं लगता। उसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा? जैसे मैंने बताया कि 112 पे आपको बताना चाहिए। हमारी जो पुलिस दीदी आज सब यहाँ पे आए हुए हैं, उनको बार बार यही बताया जाता है। और अब वो बच्चे अगर कोई बैठे हैं वहाँ पे, तो गार्डन्स अगर कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो वो गलत है। गार्डन्स या जो भी पार्क्स वगैरह वो खेलने के लिए बच्चों को, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि मोबाइल पे जो है सब अपना समय बिताते रहते हैं।
अगर वो खेलने के लिए वहाँ पे बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कोई अगर गलत हरकत हो रही है तो उनको उसके बारे में हम लोग ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको समझाया जाएगा। नागपुर पुलिस आयुक्तालय में नागपुर पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पे जो हॉल है ऑडिटोरियम, यहाँ पे नई सोच 112 की जो है यहाँ शॉर्ट फिल्म को लॉन्च किया गया है। और जो जनता की सुरक्षा को देख के पुलिस प्रशासन जो हेल्पलाइन नंबर है 112 उस पर ये शॉर्ट फिल्म दर्शाई है जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और ये जो फिल्म में अभिनय किए हैं, चाहे डायरेक्टर की बात करें जिनकी सोच से ये फिल्म बनी है, चाहे फिर अभिनय जो हीरोइन जो कहते हैं अभिनय जिन्होंने किया है उनकी बात करें तो हम उनसे पूरी टीम यहाँ मौजूद है। आज पुलिस आयुक्त जो कार्यालय है ऑडिटोरियम में यहाँ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये जो सोच नई सोच 112 जो है उस पर ये जो फिल्म जो बनाई गई है इस पर जनता किस तरीके से पहल करेगी और उनको क्या संदेश दिया जा रहा है। सर, ये जो नई सोच 112 की जो पहल आपने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म यहाँ पे देखने को मिली, आज पूरे यहाँ पे मीटिंग लेके यहाँ बैठक लेके जनता को एक अच्छा संदेश देने का काम किया गया, क्या इससे जनता जो है संदेश लेगी? सही कि 112 ये नंबर जो है जब शुरू हुआ था तब इसमें एक फैसिलिटी थी कि एक ऐप के थ्रू एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता था और वो ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसमें 112 नंबर जब आप डायल करते तो डायरेक्टली उस एरिया में जिस एरिया से भी किसी ने 112 डायल किया उस पुलिस स्टेशन को वहाँ पे ये संदेश जाता था और उनको वहाँ लोकेशन दिखता था कि ये जिसने भी ये डायल किया वो कहाँ है, किस जगह पे है। तो उनका फ़ोन भी आता है, अगर किसी ने नहीं उठाया तो वो उस वहाँ के बीट मार्शल हो, वहाँ के जो भी पुलिस कर्मी हैं वो उस एरिया के वहाँ पहुँच जाते थे। तो ये जो चीज़ हमको पता चली कि इसका प्रचार प्रसार नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, तब हम जब इस चीज़ को लेकर पहुँचे पाटिल सर के पास, एडिशनल सीपी सर संजय पाटिल सर, तो उन्होंने फिर उनके जो सहकारी है उनके थ्रू हमें उनका जो भी ये है कंट्रोल रूम वहाँ पे भेजे। वहाँ पे हमने जाने का हमें पता चला कि जिन लोगों ने पहले इसको रजिस्टर्ड किया था उन्हीं को अभी काम में आ रहा है और बाकी जिन्होंने उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं किया वो अभी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते क्योंकि OTP जो है वो आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ बताई सीपी सर को वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हम इसको 2 महीने के अंदर चालू कर देंगे। तो उस चीज़ में यह है कि और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो जनता को नहीं मालूम है या फिर सुरक्षा के लिए वो कदम नहीं उठा पाते हैं, उससे वो अनजान है। तो ऐसे सारे काफ़ी मुद्दों पर क्या आपकी आगे कोई और एक जैसे नई सोच अभी 112 देखने को मिली, तो उसके आगे भी कई मुद्दों पर क्या और कोई नई सोच देखने को मिलेगी? हाँ, अभी हम जो युवा पीढ़ी जो ड्रग्स के नशे में जा रही है, ड्रग्स के इसमें जा रही है, उनके ऊपर हम एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं कि ये ड्रग्स कैसे बंद किए जा सकते हैं, इसके ऊपर किस तरह के एक्शन ली जा सकती है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अवेयरनेस होगा पुलिस को भी, प्रशासन को भी, और वो उसके ऊपर कदम उठाएंगे तो शायद ये ड्रग्स का जो धंधा है या ड्रग्स के जो छोटे छोटे बच्चे उसके ये नशीले पदार्थों के सेवन में जा रहे हैं उनका उससे बचाव हो सके, बचाव कर पाए। तो उसके लिए हम ये ड्रग्स के रिलेटेड एक फ़िल्म फिर से बनाने जा रहे हैं जिसको हम फिर से पुलिस विभाग का सहकार्य मांगेंगे। तो ये थे हमारे साथ में नई सोच 112 के प्रोड्यूसर जिन्होंने बताया कि हम और भी काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं, चाहे नशा मुक्ति की बात करें या फिर ड्रग्स की बात करें या फिर जो आज की युवा पीढ़ी अपनी राह से जो भटक रही है, नशे की लत उन्हें लग रही है, और भी सारे मुद्दों पर हम ऐसी शॉर्ट फिल्म करके जनता को एक संदेश देना चाहेंगे और ये सब जो चीज़ें हैं इनसे दूर रखने का पूरा प्रयास करेंगे और पुलिस प्रशासन के साथ में हम अपना सहयोग देंगे। आगे हम जो नई सोच 112 की जो यहाँ पे शॉर्ट फिल्म आपने देखी उसमें जिनका अभिनय है उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो उन्होंने एक दमदार अभिनय से जनता को संदेश देने का काम किया उसके पीछे उनका मकसद क्या है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म नई सोच 112 की, और इस फिल्म में जिन्होंने दमदार अभिनय से लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया है
वो अभिनेत्री यहाँ पे आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही है, मोहना रामटेके जी। आइए जानते हैं उनसे। मैम, आज जो यहाँ शॉर्ट फिल्म यहाँ पे देखने को मिली, किस तरीके से आजकल जो दौर चल रहा है, ज़्यादातर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी जो बड़ी घटनाएं सामने देखने को मिलती है जिसमें महिलाएं डर जाती है और उनका दिमाग जो है वो काम नहीं करता कि ऐसी घटनाओं में वो क्या स्टेप ले और क्या सोचे, और जिससे बड़ी दुर्घटना सामने दिखी जाती है। तो ऐसे में ये जो 112 नई सोच की जो आपकी पहल देखी गई है, उनसे इन्होंने क्या सीख लेनी चाहिए? तो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं नागपुर की ही रहने वाली हूँ। मेरा नाम मोहना रामटेके है और ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है, नई सोच 112। ये मूवी बनाने का तात्पर्य ऐसा था कि वुमेन्स सेफ्टी एंड अवेयरनेस, इस नाजुक, सेंसिबल और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे को सारे लोगों ने फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इस विषय में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ध्यान दिया है, अगर कोई भी महिला, कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की ऐसी मुसीबत में फंस जाती है तो उस समय पे आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने कुछ चीज़ों का खास तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी से सराउंडेड है जिन पे आपको शंका आती है या डाउट होता है कि कोई हमें छेड़ने वाला है या ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, उस समय पे पैनिक ना होते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा सा अवेयर रहते हुए और सिचुएशन को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लेके आप कैसे एक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और समय रहते पुलिस को या अपने परिजन को अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। 112 हेल्पलाइन नंबर ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें खास करके नागपुर की महिलाओं के लिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि 7 से 10 मिनट के अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी। पुलिस वाले आपके पास आ जाएंगे और वो आपको मदद कर देंगे। सिर्फ आपको ज़रूरत है कि टैक्टफुली उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। मैम, अगर बात की जाए घटनाओं की, नागपुर की आपने बात कही, खासकर नागपुर की महिलाओं के लिए संदेश देने का काम किया, तो बात की जाए घटना की तो ज़्यादातर महिलाओं के पास कहे या फिर स्कूली छात्राओं के पास कहे तो इनके पास में मोबाइल नहीं होता या कुछ ऐसा उपकरण नहीं होता जिनसे ये संपर्क साध सके या फिर जो 112 जो है वो डायल कर सके, तो उनको ऐसे इसमें क्या सूझबूझ अपनाना चाहिए? देखा जाए तो अभी तो हर यंगस्टर, हर लेडी यूज़ कर रही है सेल फ़ोन। सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपना लोकेशन आप ऑन रख सकते हैं। हेल्पलाइन या इमरजेंसी डायल नंबर में अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड या पति या पार्टनर का या पुलिस का नंबर आप इमरजेंसी स्पीड डायल पर रख सकते हैं। अपना लोकेशन ऑन रख सकते हैं या पुलिस से मदद लेने के लिए आप उस समय पे क्या सूझेगा आपको, ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि अपने आसपास में आपको ईजीएस्ट नियरेस्ट सोर्स क्या दिख रहा है जिसमें आपको लगता है कि नहीं आप हेल्प पा सकते हैं। या तो चिल्ला सकते हैं या अपने बैग में आप विसल कैरी कर सकते हैं या पेपर स्प्रे कैरी कर सकते हैं। और थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस रखिए कि आप खुद कैसे ऐड कर सके। कभी लड़ने का मौका मिले या कभी लड़ने का ज़रूरत पड़े तो आप कैसे खुद का संरक्षण कर सकते हैं, खुद का बचाव कर सकते हैं। और रहा सवाल मम्मी लोग हो गए या बुज़ुर्ग लोग हो गए, इन लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आप फिट रहेंगे तो आप खुद की रक्षा कर सकेंगे और आप देश की रक्षा कर सकेंगे। और मेरा ये सौभाग्य है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, उस दिन को, उस महत्वपूर्ण दिन को हमारे नागपुर पुलिस टीम, हमारे डायरेक्टर साहब निखिल शिरबाते, हमारे प्रोड्यूसर साहब श्री सतीश मोहड़, हमारे सपोर्टर श्री दीपक देवसिंघानी जी और मैं खुद मोहना रामटेके, हम सब लोगों को ये चांस मिला कि हम नागपुर पुलिस को इस छोटे से एक शॉर्ट फिल्म से मैसेज दे सके और देश की रक्षा करने के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ ये इस मूवी को पार्टिसिपेट करते हुए आगे लेके चलना और 112 नई सोच ये शॉर्ट फिल्म को रिलीज़ करने में। थैंक यू।
तो ये थी हमारे साथ में नई सोच 112 की अभिनेत्री मोहना रामटेके जी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर। मैम 100 नंबर पहले जो था वो पुलिस हेल्पलाइन की तरफ से दिया गया था और अभी ये 112 जो दिया गया है, तो दोनों हेल्पलाइन नंबर पुलिस प्रशासन की ओर से दिया गया है। ज़्यादातर लोगों को जो है 112 का जो नंबर है वो पता नहीं है, तो किस तरीके से लोग जो है ये 112 का फ़ायदा ले सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले और अब में थोड़ा सा डिफरेंस हो चुका है। सभी को लगता है मदद चाहिए है 100 नंबर दबाओ 100, बट अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी 112 112 ये नंबर आप किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति या मुसीबत या एक्सीडेंट में या इमरजेंसी हेल्पलाइन कर से 112 ये डायल कर सकते हैं और इमीडिएटली आपको एज सून एज पॉसिबल हमारी नागपुर पुलिस टीम आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करेगी और इसी चीज़ का आपने यूज़ भी करना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में नई सोच 112 की जो फिल्म अभी शॉर्ट फिल्म लॉन्च हुई, उसकी अभिनेत्री मोहना रामटेके जी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है और सतर्क रहेगी तभी तो सुरक्षित रहेगी और देश की जो आगे उन्नति होने जा रही है उस पर महिलाओं का भी सहयोग देखा जाएगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।